हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज अ वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जी 2026 का जेके सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग भी जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी शुरू हो चुकी होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार विस्तार से कि आखिर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है, और जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं जेके सेट के बारे में उनसे भी आज बात करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराता है फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे हमारा नेशनल लेवल का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्जाम होता है, वैसे ही भारत में बहुत सारे राज्य अपने राज्य के स्तर का एग्जाम कराते हैं जिसे हम सेट एग्जाम कहते हैं। और जेके सेट के अगर हम पीवाईक्यूज या जेके सेट के अगर हम प्रीवियस पेपर्स देखें, पॉलिटिकल साइंस का मैं हर साल एनालिसिस करती हूं, तो हमारा क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा होता है जैसा यूजीसी नेट का होना चाहिए। कई बार यूजीसी नेट में फैक्ट्स ओवर पावर करते हैं, बट जेके सेट के पेपर का लेवल अच्छा होता है। अगर आपने अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी करी है, सिलेबस कवर किया है, तो जेके सेट का क्लियरेंस का चांस आपका बढ़ जाता है। बट यस, विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज ऑफ योर सब्जेक्ट। सो ये जो नोटिफिकेशन है 17/7 को रिलीज किया गया है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 25 अक्टूबर को होगा, 25 अक्टूबर 2026। अभी हम जुलाई के एंड तक आ चुके हैं। आज 23 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। तो आप मान के चलिए कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमारे पास है। लगभग 3 महीने हमारे पास आज से हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, विच इज सफिशिएंट टाइम। तो 25 अक्टूबर 2026 संडे को असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए जेके सेट या फिर लद्दाख के लिए एलए सेट आपका कंडक्ट होगा। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे एग्जेम्पशन मिल जाता है और प्रेफरेंस दी जाती है। ये सेट एग्जाम 41 सब्जेक्ट्स में होगा, 3 सेंटर्स में होगा, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। नाउ इसके फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 24/7 से, यानी कि कल से 24 जुलाई से। ये 20 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी भी आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर 24/7 लिखा है तो कोशिश करें स्टार्टिंग के दिनों में ही आप फॉर्म फिल कर लें, सो दैट यू गेट द सेंटर एज वेल जो आप प्रेफरेंस में डालें वो। एडमिट कार्ड डाउनलोड 8/10 से शुरू हो जाएगा और 25/10 को आपका एग्जाम है। आंसर की का डिस्प्ले का डेट अभी इन्होंने नहीं दिया है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की फी है 1200 रुपए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कुछ अलग कैटेगरीज एएलसीआईबी, आरबीए के लिए है 900 रुपए। एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनके लिए फीस है 700 रुपए। अगर आप लेट फीस के साथ सबमिट करते हैं तो चार्ज आपका बढ़ जाता है। जो भी फीस का पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा, फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन होगी। फॉर्म फिल करके फीस के पेमेंट के बाद आप अपनी जो फाइनल फॉर्म की कॉपी है वो जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, चाहे आप नेट का फॉर्म भरते हैं या सेट का, वो आपको रेफरेंस के लिए आगे काम आता है। कई बार फॉर्म फिलिंग के बाद हमारी जब हम फीस पे करते हैं तो फीस पे में इशू आ जाता है और हमें नहीं पता होता। हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं और एक दिन के बाद वापस आ जाएं, आप चेक ना कर पाओ। तो आपको फाइनल आपका जो फॉर्म है सबमिशन वाला सबमिटेड करके मेल, फोन पे आपके मैसेज आता है, या फिर आपको सबमिशन का फाइनल जो रिसिट होता है, फॉर्म होता है, वो डाउनलोड करके जरूर रखना है। जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन और एलिजिबिलिटी कंडीशन डिटेल में पढ़नी है, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे। सेंटर्स 3 हैं जैसे हम बात कर चुके हैं, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख मेन सेंटर है। सब सेंटर सिटी या टाउन भी लिखे हुए हैं, जैसे कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला ये देंगे। जम्मू में जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर और भदरवा एंड लेह और कारगिल लद्दाख के सेंटर्स हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कोड क्या है, जनरल पेपर पेपर 1 है, उसके अलावा ये सारे आपके पेपर्स हैं। सब्जेक्ट का नाम ये है और सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नाम। देन अगेन वी हैव अनदर लिस्ट, सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट का नाम। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है 31 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है 13 एजुकेशन। आप फॉर्म भरते समय गलतियां मत करना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, फिर करेक्शन विंडो और सारे प्रोसेस का आप वेट करते हो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। वी नीड टू पे अटेंशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली।
www.kashmiruniversity.net पे आपको जाना है, या फिर दूसरी वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पे set.uok.edu.in, आप देख सकते हो। इस वेबसाइट के थ्रू ही आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। सारी डिटेल ध्यान से डालिएगा, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे अपने फैकल्टी से। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जिन्होंने कम से कम 55% मार्क्स अर्न किए हैं, सिक्योर किए हैं, या इक्विवेलेंट ग्रेड, तो वो ही मास्टर्स डिग्री में वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओबीसी या फिर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 5% का एग्जेम्पशन मिलता है। यहाँ पे भी 5% का, यानी 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, 5% का एग्जेम्पशन आपके पास है। वो कैंडिडेट्स जो मास्टर्स डिग्री में अपीयर कर रहे हैं या जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी कारणवश रिजल्ट डिलेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने एचओडी से या कॉलेज से लेकर के अपलोड करना होगा। ठीक है, तो अगर आप मास्टर्स में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएचडी पोजेस कर रहे हैं, जो आपके यूजीसी नेट के अभी तक क्वालिफिकेशंस हैं, उसी आधार पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे भी हैं। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अपने ऑनलाइन सिलेबस को जरूर देख लेना। सिलेबस देखने के बाद आप ध्यान रखना कि जब आप फॉर्म फिल करते हो, फाइनल फॉर्म की जो प्रतिलिपि है उसको डाउनलोड करके रख लो, सिलेबस के साथ पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी में लग जाओ। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ। अगर नेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इस दुविधा में हो कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, कुछ दिन रुक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर नेट क्लियर हो जाए तो सेट देने की आवश्यकता नहीं है, बट भूल मत जाना, सेट एक और मौका है आपके लिए अगर नेट में किसी भी कारणवश आप रह गए हैं तो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू फिल योर फॉर्म इमीडिएटली। थैंक यू एवरीवन।